नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल बिंदु पर। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप सबके बीच यूथ साइंस के सीरीज का क्वेश्चन लेकर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज के सेशन में हम बात करेंगे त्वरण से संबंधित क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 546 लेकर 575 तक के डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन या बट्टा लगने वाला समय इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले हम लोग त्वरण के बारे में जानते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम लोग उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को पढ़ाया हम ए से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं त्वरण को। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा हो तो उसका त्वरण क्या होता है? एक समान कहलाता है। और यदि वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा हो तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वेग का परिमाण घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक होता है। तब इसे हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। त्वरण को अंग्रेजी में हम लोग यानी इंग्लिश में एक्सेलरेशन, जबकि मंदन को हम लोग क्या कहते हैं? रिटार्डेशन या डिसलेरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। वेग में परिवर्तन बता समय क्या होता है? त्वरण होता है। ए बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग और t मतलब समय। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। मैंने अभी पीछे बताया था कि ए यानी कि त्वरण इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ v क्या था? अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय था। तो यहाँ पे अंतिम वेग कितना है? 10 है। तो 10 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 5 और समय कितना है? 5। तो 5/5 कितना आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। यानी M1 द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उसे 5 न्यूटन का बल लग रहा है और 10 मीटर प्रति सेकंड यानी कि त्वरण दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ता है। और दूसरा वस्तु है M2 किलोग्राम का। M2 किलोग्राम का दूसरा वस्तु है, अन्य वस्तु है, जिस पर समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको बनाते हैं। इसका आपका दिया हुआ है M1 यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है पहले का M1 और इसका त्वरण कितना है? त्वरण था इसका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बल कितना था? 5 न्यूटन। तो इसका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 10 और बल कितना था? 5। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हम लोग का M1 यहाँ से निकल जाएगा। M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/10 यानी कि 1/2 kg। 1/2 kg। अगला M2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? M2 किलोग्राम का है तो M2 किलोग्राम का समान बल लग रहा है यानी कि 5 न्यूटन का बल ही लग रहा है और त्वरण कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? M2 गुने 20, बल कितना था? समान था यानी 5 ही था। तो M2 यहाँ से निकल जाएगा। M2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 kg। 1/4 kg। अब हम लोग का निकल गया M1 निकल गया 1/2 kg और M2 निकल गया कितना? 1/4 kg। M1 और M2 1/4 kg और 1/2 kg। तो M1 है आपका 1/2 kg और M2 कितना है? 1/4 kg। जब इस दोनों को कह रहा है बांध देने के लिए तो बांध देंगे तो संयुक्त द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 यानी कि हो जाएगा 3/4। 3/4 kg हो जाएगा दोनों का। 3/4 kg। अब निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि दोनों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? तो समान बल लगाया जाता है यानी कि 5 न्यूटन बल लगाया जा रहा है। तो समान बल लगाया जा रहा है यानी कि न्यूटन कितना? 5 न्यूटन बल और द्रव्यमान हमारा निकल गया 3/4 kg और हमको ए निकालना है। तो अब कितना हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/3 यानी कि 6.67
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल आपको दे दिया 21, द्रव्यमान दे दिया आपका 3, और त्वरण हमको यानी ए निकालना है। 3 से कट जाएगा 7 बार में, 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जबकि बल गुने त्वरण के द्रव्यमान गुने त्वरण कितना क्या होता है, बल होता है। द्रव्यमान गुने त्वरण बल होता है। और समय इक्वल टू क्या होता है, एम बी, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग को हम संवेग कहते हैं। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगला क्वेश्चन, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे विस्थापन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान दे दिया आपका 10 और त्वरण कितना निकालना है हमको। तो 10 से कट जाएगा 2 बार में, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होती है। त्वरण की गणना करें। तो त्वरण के लिए हमें क्या चाहिए, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी, v आपका है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 16, u कितना है 6, और समय 5, तो 10/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। वेग, बल, संवेग, दूरी। नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है। किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन होने की स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, और जब समय के साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम ऋणात्मक त्वरण यानी कि मंदन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, वेग। क्योंकि नकारात्मक त्वरण निम्न से किस दिशा के विपरीत दिशा में होता है, तो वेग की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कार का त्वरण 0 है, कार का वेग 0 है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण के साथ, यानी त्वरण हो रहा है। तो त्वरण हो रहा है मतलब वेग बदल रहा है। यदि कोई पिंड यानी कार नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता है रहेगा। यदि पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण 0 होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, और त्वरण क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण क्या होगा, ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, परिवर्तनशील। तो एक समान गति कह रहा है, एक समान गति से यानी गति समान है, तो आपका त्वरण की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इसका अंतिम वेग भी 0, अंतिम वेग भी अगर कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए कि ए अंतिम वेग मान लिए, और प्रारंभिक में कितना था, ए, वो भी ये था। क्योंकि एक समान गति कह रहा है और समय कुछ भी हो तो 0 बटा समय, यानी कि त्वरण 0। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। तो हम लोग जानते हैं कार का त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 36, और u कितना है 18 अपॉन टी 5। तो ये किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये सेकंड है, तो इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो 18 गुने 5/18/5, यहाँ से आपका कितना कट के आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। तो त्वरण कितना हो जाएगा, 72 माइनस 18/10, कितना आ जाएगा 54। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड
में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना होता है और बटा में कितना है 10, 18 3 चौगुन 5 तिया 15 बटा 10 यानी कि 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 30 किग्रा द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किग्रा द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब ये भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका डैश समान होगा। ऑप्शन है संवेग, गतिज ऊर्जा, त्वरण, स्थितिज ऊर्जा। यदि हम 30 kg वाले द्रव्यमान को m1 माने और 10.5 kg वाले द्रव्यमान के वस्तु को m2 माने। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। समय इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, तो m1 भी और m2 भी तो m1 ज़्यादा है और m2 ज़्यादा है, m2 कम है और भी दोनों का समान होगा क्योंकि ऊपर से गिराया जाएगा। तो ये ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही होगा, इसका त्वरण ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि ये दोनों समान होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और ऑप्शन नंबर सी है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m1 v स्क्वायर और हाफ m2 v स्क्वायर। यहाँ भी m1 जो होगा ये बड़ा होगा, ये ज़्यादा है क्योंकि ये 30 किग्रा है, तो ये गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा हो जाएगा m1 का। इसका मतलब है कि ये भी बराबर नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। तो mgh यानी कि m1 gh और m2 gh। तो gh दोनों में कॉमन है, जबकि m1 जो है ये ज़्यादा है, m2 कम है। तो यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि ये दोनों फिर से समान नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, सी और डी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि त्वरण समान होगा। अगला क्वेश्चन, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग शून्य होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। वस्तु का वेग स्थिर होता है, यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन जब तक नहीं होगा हम नहीं कह सकते कि त्वरण हो रहा है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो शून्य त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। तो वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, वस्तु का वेग शून्य होता है, क्योंकि यदि वस्तु का वेग बढ़ रहा है समय के साथ तो उसे हम धनात्मक त्वरण कहते हैं, जबकि वस्तु का वेग यदि समय के साथ घट रहा हो तो उसे हम ऋणात्मक त्वरण यानी कि मंदन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि वेग बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो वेग एक समान है, यानी कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्वरण की बीमा क्या होती है। त्वरण की बीमा क्या होती है, तो ऑप्शन है L1 m0 t-2, L1 m1 t2, L1 m2 t-2, L1 m0 t2। इसका यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी मीटर को हम L से डिनोट करते हैं और बटा सेकंड स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका L1 m नहीं है इसमें तो m0 और t को ऊपर करेंगे तो t-2 यानी कि L1 m0 t-2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्वरण की बीमा क्या होती है, L1 m0 t-2। अगला क्वेश्चन, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो स्थिर अवस्था यानी कि प्रारंभिक वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। अंतिम वेग 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड यानी कि अंतिम वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग है 20, प्रारंभिक वेग शून्य और समय कितना लग रहा है 10, यानी कि 20/10 इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदता का अर्थ ऋणात्मक त्वरण है, क्योंकि समय के साथ जब वेग में परिवर्तन समय के साथ यदि धनात्मक रूप से होता है तो उसे हम त्वरण कहते हैं, जबकि वेग में परिवर्तन अगर त्वरण समय के साथ ऋणात्मक होता है तो उसे हम मंदता कहते हैं। तो मंदता का अर्थ है ऋणात्मक त्वरण। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का डैश होगा। ऑप्शन है असमान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान चाल, असमान चाल। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो उसके त्वरण को हम एक समान त्वरण कहते हैं। तो एक समान त्वरण यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, एक समान त्वरण। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है
किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, यानी कि समय के साथ बढ़ता चला जाता है, समय के साथ समानुपाती होता है, यानी कि समय के साथ बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एक समान त्वरण। अगला क्वेश्चन, बल बराबर क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। तो अगर हम m को इस साइड में भेजें तो F बाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, यानी कि बल बट्टा द्रव्यमान इक्वल टू त्वरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बल बट्टा द्रव्यमान बराबर त्वरण। अगला क्वेश्चन, 350 न्यूटन का एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो त्वरण बराबर हम जानते हैं, बल बराबर F इक्वल टू एम ए। तो F दे दिया आपका 350 और m कितना है 500, m है आपका 500 और a निकालना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 7 बार में, यानी 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्वरण ऋणात्मकता होने पर किसी पिंड का वेग बढ़ेगा, घटेगा, शून्य होगा और नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन यदि धनात्मक होता है तो त्वरण धनात्मक होता है, और वेग में परिवर्तन यदि ऋणात्मक होता है यानी घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मंदता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ v क्या होता है, अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग और t होता है समय। अगला क्वेश्चन, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से एक्सलरेट करती है, यानी त्वरित होती है। कार का त्वरण कितना है। तो अंतिम वेग दे दिया आपका 72, प्रारंभिक वेग है 18 और समय कितना है 5, तो 54/5 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से भाग देंगे, गुना करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 18 से 3 बार में, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। ऑप्शन है आयताकार गति, असमान त्वरित गति, समान त्वरित गति, वृत्तीय गति। आपका सही आंसर सी हो जाएगा, समान त्वरित गति। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति समान त्वरित गति का उदाहरण होता है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। इसका मतलब होता है कि एक समान गति की स्थिति में त्वरण शून्य होता है, जबकि असमान गति की स्थिति में समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है। वेग का मान विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी हो जाएगा। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति किसका उदाहरण है, तो समान त्वरित गति का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। ऑप्शन है बल वेग, बल विस्थापन, बल त्वरण, बल और संवेग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से हो जाएगा, बल और त्वरण। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण होता है दिशा नहीं होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के उदाहरण है जैसे बल, त्वरण, वेग, संवेग। और अदिश राशि की बात करें तो कार्य, ऊर्जा, विद्युत, ये सारे जो हैं अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसमें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि चाल भी, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सारे अदिश राशि के उदाहरण हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से हो जाएगा, बल और त्वरण। ये इन दोनों की दिशा जो होती है समान होती है। अगला क्वेश्चन, एक अचल स्थिति से शुरू यानी कि शून्य से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो v माइनस यू अपन टी, तो v कितना है 60, u है 0 और t कितना है 30, तो 60/30, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ का रेखा का ढलान क्या कहलाता है। दूरी, त्वरण, संवेग, बल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, त्वरण। वेग समय ग्राफ जो होता है, वेग समय ग्राफ का रेखा का ढलान, वेग समय ग्राफ का रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। वेग समय ग्राफ का रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डैश से चल रही है। ऑप्शन नियत चाल, घटती हुई चाल, बढ़ती हुई चाल, एक समान चाल।
आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, घटती हुई चाल। क्योंकि जब किसी वस्तु की चाल समय के साथ यदि बढ़ती जाती है तो उसे हम धनात्मक त्वरण कहते हैं, और जब किसी वस्तु की चाल समय के साथ घटती जाती है उसे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, और जब त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे हम मंदता कहते हैं या डिक्लेरेशन कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि आप किसी सजेशन को देना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।